फ्रेंड्स, कल मैंने आपसे व्लॉग के एंड में कहा था कि मेरी तबीयत बिल्कुल ख़राब है, तो थोड़ा सा मैंने रेस्ट लिया था। फिर उठ के मैंने किचन का जो काम था वो कंप्लीट करने लग गई थी। और दूध गर्म करना था क्योंकि कैट्स का दूध भी ख़त्म हो गया था, और मैंने सोचा हमको भी जो पीना होता है, तो मैंने सोचा चलो गर्म कर लेते हैं। और जब तक वो गर्म हो जाता है उसके पहले जो किचन का बाकी का काम है वो कंप्लीट कर लेती हूँ। तो ये जो काउंटर टॉप है इसको मैं थोड़ा क्लीन कर लेती हूँ हर दिन, क्योंकि सुबह से यहाँ काम करके थोड़ा ऑयली हो जाता है। तो हर दिन अगर आप इस तरह से काउंटर टॉप क्लीन करके सोओगे तो आपके किचन में कॉकरोचेस और इस टाइप की चीज़ें नहीं रहेंगी। और जब नेक्स्ट डे मॉर्निंग आप चाय बनाने आओगे तो आपको अच्छा लगेगा किचन में काम करने के लिए, क्योंकि सुबह सुबह गंदा किचन देख के तो सच में मूड ऑफ होता है। तो इसीलिए मैं रोज़ाना जो है किचन क्लीन करके ही सो जाती हूँ। तो यहाँ पे मैं काउंटर टॉप, गैस काउंटर सब क्लीन करके, और ये जो क्लॉथ्स वगैरह क्लीन करके, फिर बहुत सारा काम होता है पेंडिंग काम जो कल सुबह के लिए आपको इजी हो जाता है अगर आप कंप्लीट करके सोते हो। अगर तबीयत ख़राब भी है तो आपको करना ही पड़ता है, क्योंकि नेक्स्ट डे फिर बर्डन हो जाता है। तो इससे क्या होता है, थोड़ा देर रेस्ट ले लो। अगर आप हेल्थ अच्छी नहीं है तो सिर्फ थोड़ी देर रेस्ट लेने का होता है, उसके बाद तो अपने काम में लगना ही पड़ता है, वरना बहुत सारा काम ऐसे फैल जाता है घर में। और जो बॉटल्स हम रोज़ सुबह से यूज़ करते हैं उसको मैं, मतलब जो बाहर हम ले जाते हैं उनको मैं क्लीन करके रख लेती हूँ। तो हर दिन मैं इसको क्लीन करके ही रखती हूँ ताकि बॉटल्स क्लीन रहे, वरना एक अजीब सी स्मेल आने लगती है बॉटल्स में। और ऐसा मतलब हम लोग बाहर जाके रख देते तो उस पर बहुत सारे जर्म्स और कीटाणु भी आ जाते हैं। तो इसीलिए इसको हमें रोज़ाना अपने जो ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स को धोना चाहिए। तो मैं इन सारी बॉटल्स को धो के रोज़ाना रख देती हूँ ताकि नेक्स्ट डे ये फ्रेश लगे, साफ़ सुथरे रहे। 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐। तो ये एक हमारा छोटा सा किचन के साइड में स्टोर रूम है। तो यहाँ पे मैंने इस तरह का जो होल्डर है, टॉवल होल्डर, वो मेरे पास एक्स्ट्रा था तो उधर लगवाया है। तो मैं अपने जो किचन के नैपकिन्स वगैरह सुखाने के काम आ जाता है वो। और यहाँ पे जो मैं बहुत कम यूज़ करती हूँ वो टाइप के बर्तन रख लेती हूँ, और अपने कुछ एक्सेसरीज़ वगैरह रख लेते हैं। और यहाँ पे मेरे को वाटर फैसिलिटी भी हमने यहाँ रख रखी है ताकि कोई किचन में बहुत ज़्यादा काम है तो यहीं से कर लें। तो किचन देखिए काम करने के बाद बिल्कुल साफ़ सुथरा होता है, और रात में अगर किचन साफ़ हो ना, सुबह मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो यहाँ दूध गर्म हो गया है, तो तबीयत ठीक नहीं है बोला था, जैसे थोड़ी सर्दी और बॉडी पेन्स है। तो इसीलिए जब भी आपको सर्दी और थोड़ा सा बॉडी पेन होता है ना, तो होम रेमेडी बहुत काम आती है। तो दूध में थोड़ी सी हल्दी और 1 स्पून मिश्री मिला के अगर आप पी लो ना, तो आपका मतलब बहुत ही रिलीफ फील होता है। तो मैं अपने लिए जो हल्दी वाला दूध है ना वो मिला रही हूँ, और बाकी लोग तो प्लेन ही पियेंगे। तो ये वाला अगर आप बच्चों को या बड़ों को अगर उनको सर्दी जुकाम है तो इस टाइप का अगर आप देना थोड़ा सा हल्दी मिलाकर, तो उनको बहुत ही रिलीफ़ होगा। तो ज़रूर ट्राई करें आप। बहुत सारे लोग ट्राई करते ही हैं, लेकिन जो नहीं करते वो भी एक बार करके देखें तो बहुत अच्छा लगता है। मतलब नेक्स्ट डे बहुत अच्छा फ़ील होता है अगर आप थोड़ा आराम करके उठते हो तो।
और ये जो मिल्क है वो कैट्स के लिए है। और गुड नाइट। सोते समय अपने घर का सिलेंडर ज़रूर ऑफ करें। तो मिलते हैं सुबह। 눈 뜨면 눈부신 아침에 तो अभी मेरा ब्रेकफास्ट हो गया है। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। और मैं जा रही हूँ वर्क पे। और लंच के लिए आज बना है गर्मा गर्म पुलाव। तो अभी आ जाइए लंच के टाइम में पुलाव खाने के लिए। तो मैं आपसे शाम को मिलती हूँ घर आके। और मैं आ गई हूँ घर। और घर आते आते थोड़ी सी ग्रॉसरीज़ लेकर आ गई थी, क्योंकि सुबह मुझे बोला था कि लिस्ट एक दिया था और ग्रॉसरीज़ कुछ नहीं थे घर पे, जो बहुत इम्पॉर्टेंट है। तो वो मैं लेकर आ गई आते आते। तो मेरे आने से पहले ये जो सारे बॉटल्स हैं वो क्लीन करके ऑलरेडी रखे हैं, ताकि ये सारी ग्रॉसरीज़ इसमें डाल दें। और बाय द वे आज लाइट भी नहीं थी, करंट नहीं था, तो इसीलिए अभी तक कैंडल जल रहा था। और अभी हो गए हैं 7 o'clock। और अभी मुझे फटाफट से एडिट करके आपको व्लॉग भी भेजना है। तो इसीलिए आज व्लॉग लेट हो रहा है, क्योंकि आज पावर नहीं था। तो फटाफट से ये जो काम है ना, जो पेंडिंग काम, ये ग्रोसरीज़ भरने का, वो मैं कर देती हूँ। फिर मैं आपको व्लॉग एडिट करके भेज देती हूँ, ताकि आप व्लॉग को मिस ना कर सके। और रोज़ाना हैप्पी लाइफ के डेली व्लॉग्स आप एंजॉय कर सके, देख सके। और अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, लाइक कमेंट शेयर कर ले। तो फ्रेंड्स आप देख रहे हो ये जो बॉटल्स में ग्रॉसरीज़ जो मैं फ़िल कर रही हूँ, ये बॉटल्स अभी के नहीं हैं, बहुत साल पहले के हैं, जब हॉर्लिक्स और इस टाइप के जो एनर्जी डेली ड्रिंक जो होते थे, हॉर्लिक्स, बॉर्नविटा, माल्टोवा, ये सब इस टाइप के बॉटल्स में आते थे। तो मम्मा ने इन बॉटल्स को इतना मतलब संभाल के रखा है। तो अगर आप अभी इसको परचेज़ करते हो तो बहुत कॉस्टली होते हैं, लेकिन तब से ही इनको संभाल के रखा है। मतलब पूरे 1 किलो के जो हॉर्लिक्स होते थे उनके एक साइज़ के बॉटल्स, तो सब में मतलब अभी तक उसको संभाल के रखा है। तो हम लोग अभी जो है बहुत कम चीज़ें आती हैं कांच के बोतलों में, जैसे अचार के बोतल, जैम के बोतल, वैसे, वरना तो अलग से ही ख़रीदना पड़ता है इस तरह के जार्स। और कभी कभी मतलब उन वाले जार्स की जो क्वालिटी होती थी वो बहुत अच्छी होती थी। तो आजकल भी होते हैं, लेकिन अलग से ख़रीदना पड़ता है। लेकिन जब के टाइम पे मतलब ये मम्मी लोग बहुत संभाल के रखते थे हर चीज़। तो आप भी इस तरह के जो जैम और अचार के बॉटल हैं उनको बिना फेंके, उसका जो स्टिकर है वो निकाल के, उसमें अगर आप ग्रॉसरी भरते हो उसको थोड़ा सा मतलब क्लीन करके, तो बहुत अच्छा दिखता है, जैसे ख़रीदे हुए जार्स की तरह। तो ये सारी जो ग्रॉसरीज़ है वो बहुत इम्पॉर्टेंट है, जो रोज़ाना के नाश्ते में यूज़ होती है। तो ख़त्म हो गए थे, तो इसीलिए मैं आते आते लेकर आ गई थी, क्योंकि फिर आके फिर तैयार होके बाहर जाना मतलब और भी थकान हो जाती है। वैसे ही सुबह से शाम तक बाहर रहते हैं वर्क पे, फिर जाना मतलब हो नहीं पाता। इसलिए आते आते ही मैं ये लेकर आ गई थी। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग यहीं पे एंड करेंगे आज, और मैं आपसे कल मिलती हूँ। और वैसे मेरी तबीयत आज थोड़ी सी बेटर लग रही है, अच्छा लग रहा है। मतलब कल सच में बहुत थकान थी, लेकिन आज मुझे थोड़ा बेटर फील हो रहा है। तो इसलिए मैंने सोचा फटाफट से व्लॉग बनाते हैं, आपसे बातें करते हैं, आपको व्लॉग सेंड करते हैं। तो मैं आपसे कल के व्लॉग में मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, हैव अ ग्रेट डे।